है ना। एक विधायक का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। खाना भी खिलाते, पानी भी नहीं पिला देते, थोड़ा सा वेट करके शांति से बात कर लेते हैं। मेरे को ये जानकारी मिली थी 5/8/2024 को ऊर्जा विभाग के अपर सचिव ने झाबुआ जिले के कलेक्टर को ये लिखा कि आप आपके जिले में देखो, अलग अलग गांव में 2121 के लगभग हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का मतलब होता, मैंने अभी तहसीलदार साहब को फोन किया था, आप ही के जिले के मेघनगर के जानकारी, क्योंकि जिले के हिसाब से बीबी अलग अलग होता है हेक्टेयर में। मैंने पूछा सर झाबुआ जिले में क्या चल रहा है, 1 हेक्टेयर में कितनी जमीन आती, कितना बीघा, तो उन्होंने कहा कि लगभग 6 बीघा। तो ये आपकी जो टोटल जमीन है जितनी ये लेने की तैयारी कर रहे हैं आपसे, ये है 2121 के लगभग, ऊपर 9 की मतलब 2121 हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 6 बीघा, गुणा करो आप लोग, 6 का गुणा कर दो, बीघा कितना होगा, कितना आता है, मतलब गुणा किया था 12,726 बीघा, कितना 12,726 बीघा, इतनी जमीन लेने की तैयारी कर रही है। आज अगर देखो 2 लड़के हैं या 4 लड़के हैं किसी व्यक्ति के, उनकी शादी हो जाती है, बंटवारा करते हैं जमीन का, 1-1 बीघा हिस्से आती है, 1.5 बीघा हिस्से, तो 12,726 में कम जमीन है क्या? आज झाबुआ जिले की है। तो देखो खेल क्या चल रहा है, मैं खेल बताना चाह रहा हूं आपको। सबसे पहले अपने को जो चिट्ठी देखने को मिली है, अभी 2 चिट्ठी मिली है। एक तो मिली है शासन की, शासन मतलब ऊर्जा विभाग जो है सरकार का, उसकी जो अपर सचिव है उन्होंने लेटर लिखा था 5/8/2024, मतलब आज से लगभग 2 महीना पहले ना। ये कलेक्टर को लिख के बोलते हैं कि प्रमुख सचिव थे उस समय के, यानी कि 31/3 ना, 31/3/2022 लगभग 2.5 साल हो गए। 2.5 साल पहले ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने चिट्ठी लिखी थी कलेक्टर झाबुआ को, 2.5 साल पहले, और इसमें लिखा कि अर्ध शासकीय पद, संदर्भ में आप लोग देखा होगा, पढ़े लिखे लोग सरकार की, अर्ध शासकीय का मतलब होता है पूरा शासकीय नहीं है, अर्ध सरकारी मतलब पूरा सरकारी नहीं है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि जो लोग, जो भूमाफिया होते हैं या कारपोरेट व्यापारी लोग जो होते हैं, आदिवासी को जमीन पर उद्योग लगाने वाले जो लोग होते हैं, ये सेटिंग करके शासन स्तर पर आदिवासी को जमीनें छीनने का षड्यंत्र है। 2.5 साल पहले से कहानी चली आ रही है। फिर अभी सितंबर के महीने में फिर लेटर आता ऊर्जा विभाग का, ये कलेक्टर को कहते हैं कि आप लोग जो है वो मौके पे जाओ, सभी गांव में देखो, जमीन का सत्यापन करो, इन जमीनों पर क्या है, इनकी फसलें करते हैं आदिवासी लोग, खेती चलती है या कुएं हैं या मकान है या स्कूल बिल्डिंग क्या क्या बना हुआ, पूरा देखो। अब कलेक्टर ने कहा किस तारीख को निकाल, 21/9/2024, लगभग 1.25 महीना हो गया। लगभग 1.25 महीना पहले झाबुआ के कलेक्टर ने खांडला और पेटलावत के तहसीलदार को ये लिख करके दिया कि आप लोग दोनों तहसील के आसपास के सभी गांव में जाकर के देखो कितनी कितनी जमीन की सर्वे नंबर, तो पहले से छुपके से सर्वे कर दिया। स्वच्छ चिन्हित का मतलब क्या होता, छुपके सर्वे। जैसे कभी कभार झगड़े होते हैं ना कि अपन पूछते कौन अधिकारी है तो किसी बात के हो, वो अपने को बेवकूफ बना के चले, जबकि वो ऐसा सर्वे करके आते हैं गरीबों की जमीन हड़पने के लिए। तो इन्होंने सर्वे करी। अब ये कलेक्टर कहते हैं दोनों तहसीलदार को कि आप लोग जाइए और राष्ट्रीय सोलर मिशन के अंतर्गत सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करना है। कितनी जमीन पे, 2121 हेक्टेयर के लगभग, मतलब 12,726 बीघा, इतनी जमीन पर सौर ऊर्जा का पार्क बनाना है। हमारा ये कहना है कि भाई ये पार्क आदिवासियों के क्या काम में आएगा, तो काम में आएगा क्या? अभी आपको उतनी लाइट मिल रही है जितनी लाइट की जरूरत थी,
कुछ विद्युत की हमको और जरूरत है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। मैं विधानसभा सदस्य होने के नाते मैंने आसपास के 4-5 पश्चिम मध्य प्रदेश के जिलों की विद्युत की व्यवस्था ठीक करने के लिए मैं लगातार लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ। विभक्तिकरण जो लोग विभक्तिकरण का मतलब होता है उजाले करने के लिए अलग रोशनी लाइट और खेती वाली अलग। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये आगे आकर के आदिवासी की जमीन छीन रहे हैं, सोलर प्लांट लगा रहे। हमको बताइए कि भाई क्या सोलर प्लांट हमको जरूरत नहीं। अगर हमको जरूरत होगी भी हम लोग गांव के लोग आपस में बैठेंगे, ग्राम सभा, ये कानून है आदिवासियों का। गांव के लोग बूढ़े बूढ़े लोग बैठेंगे और ये चर्चा करें कि भाई क्या काम करना है, जो ठीक है कि नहीं है। ना कोई ग्राम सभा को पता है, ना गांव के लोगों को पता है, ना जमीन के मालिक को पता है, ना ही गांव के पटेल को पता है। छुपके छुपके जमीन आवंटित कर रहे हैं। ये गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताओ आप लोग। अभी आप लोग तहसीलदार कौन कौन इनसे भी बात करेंगे, है कि नहीं? अब हम लोगों ने, मुझे जैसे ही पता चला 29 सितंबर 2024 को मैंने मुख्यमंत्री को लिखा था। आपको पता होना चाहिए जो विधायक होता है वो कोई भी लेटर, कोई भी ज्ञापन लिखता है मुख्यमंत्री की टेबल पर जाता है। ज्ञापन आप लोग भी देते हैं, कोई संगठन वाले भी देते हैं, थोड़ा सा धीरे जाता है, मगर हमारी यही हमारा अधिकार बनता है कि भाई हमारी चिट्ठी सीधी से उसके पास चली जाना चाहिए। ये 29 सितंबर 2024 को मेरा लेटर मुख्यमंत्री के पास गया है। मैंने मुख्यमंत्री को ये कहा था, विषय में लिखा था मैंने कि मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ में राष्ट्रीय सोलर मिशन के अंतर्गत सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने हेतु जिला झाबुआ में स्वचिन्हित लगभग 2121 हेक्टेयर मतलब 12,726 बीघा जमीन आवंटन के संबंध में मध्य प्रदेश शासन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा कलेक्टर झाबुआ मध्य प्रदेश को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने की मैंने मांग। क्या है कि आप कलेक्टर से बात करें, कलेक्टर और तहसीलदार क्या बोलते पता कि सर ये तो ऊपर से आया शासन से। उस दिन भी मेघनगर बोला कि नहीं कि जो भी लफड़ा हो ऊपर से हुआ, तो हमने ये लेटर डायरेक्ट ऊपर से भी ऊपर लिख दिया। शासन का मतलब होता है मंत्रालय के सारे सचिव, चाहे वो प्रमुख हो, अपर मुख्य हो या मुख्य हो, और सारे कैबिनेट के मंत्री, मतलब सबके ऊपर तो मुख्यमंत्री है कि नहीं है। हमने सीधे ऊपर के ऊपर ही लिख दिया है। भाई देखो ये ऐसा लग रहा था हम लोग कैंसिल करवाना चाहते हैं इसको। हमने साफ साफ लिखा था कि ये जो आप लोग कर रहे हैं ये झाबुआ जिले में कई सारे गांव हैं, है कि नहीं। हमने लिखा था कि गांव के अंदर जो ग्राम सभा होती है, कानून में पैसा कानून, हमारी रूढ़ी परंपरा भी ये कहती है कि हमारे बाप दादा भी ग्राम सभा के आधार पर जीवन जीते थे। कोई भी विकास काम डेवलपमेंट करता है तो गांव के अंदर तय होगा ग्राम सभा के नाम। उसकी कोई जानकारी नहीं, ग्राम सभा को कोई सूचना नहीं, जमीन के मालिक लोगों को भी कोई सूचना नहीं, गांव के लोगों को भी कोई सूचना नहीं। और ये लोग प्रस्ताव बना के ला रहे और कलेक्टर को बोल दिया आवंटित कर दो। कलेक्टर ने दोनों तहसीलदार को बोला, पेटला तहसीलदार, थाना तहसीलदार, कि आप गाँव में घुसो और देखो जरा जमीन कैसी क्या, कितने लोग खेती कर रहे हैं, कितने के मकान बने हुए, कहाँ कहाँ स्कूल आंगनबाड़ी बनी हुई, सब देखो। अब इन तहसीलदार लोगों ने क्या क्या किया ऊपर देखते आए क्या तहसीलदार वहाँ जाना है क्या? एक खबर कर दो मेरी ओर से आप लोग कि भाई हम वहाँ आएंगे तो वहाँ समय ज्यादा लगेगा, तुमको खड़े खड़े दिक्कत पड़ेगी। सही है कि नहीं? नहीं आ रहे, नहीं वो आ रहे कि नहीं आ रहे? वहीं जाएंगे अपन, वहीं आ रहे। हाँ तो वो यहीं आ जाए, कैसा रहेगा? किसके बाद एसडीएम का नंबर हाथ खड़ा। आप बोलो ये विधायक आए हैं तो ये प्रोटोकॉल का मतलब समझते हो नहीं समझते हो? भाई है क्या नहीं समझा है? तो बोलो कि आना कि नहीं आना। और अगर नहीं आना हो मना बोल दो, फिर ये विधायक ज्ञापन जो है वो विधायक पढ़ेंगे सहलाने वाले, बोल दो मेरे को ज्ञापन पढ़ने 6 घंटे मालूम किधर 6 घंटे। अब उस दौरान ज्ञापन लेने वाले को 30 पैसा बचेगा तो भी मैं अधिकारी तो काम है, तुम्हारी ड्यूटी ना पानी ना पैसा डोंट अलाउ, है कि नहीं? तो ज्यादा बेहतर है कि प्यार से यहाँ पे आ जाओ, बात सुन लो हमारी, है कि नहीं? मैं राम से आया हूँ, मेरी जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, सदस्य हूँ, सब प्रकार की समस्या हम भी सुनते हैं। तो तुमको पास दो यहीं पे, हम तुम्हारे यहाँ पे आएंगे, क्या नहीं आ सकती है?
पानी भी गांधी रहे की तैयारी जानकर भी करने लगे बप्पारी पूरा नहीं चालू हो गई है। तो हम लोग क्या करें? विधायक साहब भी बेटा आए हैं तो ये थोड़ा हम यहाँ से आने में वहाँ तक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप आ जाते हैं तो आप बाजार में अव्यवस्था नहीं होगी। नहीं, बाजार में अव्यवस्था नहीं होगी। अभी आप ऑफिस में ही हो? समय ज्यादा लगेगा भाषण में। चलो ठीक है। अब वो कह रहे हैं नहीं आओ तो वाले भी कह रहे हैं चले अपन ठीक है। सुनो, ये हम लोगों ने चिट्ठी लिख दी थी, आप लोग भी लगातार लिखते ही होंगे। मैंने ये आखिरी लाइन ये लिखी थी कि अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त विषयांतर्गत प्रकरण में तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला झाबुआ में प्रस्तावित सौर ऊर्जा पार्क हेतु स्वचिन्हित भूमि 12,726 से बीघा से ज्यादा भूमि के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त कर दो। सही है कि नहीं है? और फिर हम लोग ने कह दिया था कि जो भी कार्रवाई करी वो तत्काल निरस्त करके हमको बताओ। अभी तक वो विधायक के बावजूद भी मुझे इन्होंने नहीं बताया और मैंने आखिरी लाइन लिखी थी अगर तुम लोग कार्रवाई नहीं करते हो निरस्त करने की तो बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन में मैं भी आऊंगा। आखिरी लाइन लिख दी मैंने मुख्यमंत्री को बताया। ठीक है, आज के आंदोलन की जानकारी आपके विधायक कमलेश्वर डोडिया ने मुख्यमंत्री को 27 तारीख को दे दी थी। अगर ये आपको ये कहें कि आप ज्ञापन लेने नहीं आ रहे हैं, तुम्हारी रैली की अनुमति नहीं है, उनको कहते ना कि विधायक की अनुमति मुख्यमंत्री को दे दीजिए। तो वहाँ पर जा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा वहाँ पर, है ना? जल्दीबाजी तो नहीं करेंगे आप? मैं आपके समर्थन में इतना दिन से आया हूँ एक काम छोड़ करके। मुझे लगता है कि जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यार हाल में हम लोग का निरस्त करवाना है। आज अगर बुला रहे हैं तो सरकारी जगह है, गांव वाली जगह है, अपने खाता वाले नहीं है, ऐसा सोचोगे तो फिर तुम्हारी जो डीजे जमे थोड़ी थोड़ी कॉपी चली जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? आज ये सोलर प्लांट बाहर के नाम से कह रहे हैं, आने वाले टाइम में डीजे जमे लेंगे, फिर कुछ बोलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? किसी भी कीमत में देना नहीं है जमीन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।